या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। दो चीजों को मैंने क्या करा, मिक्स करा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है मेरे पास, क्या बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो रहा है, उसमें हीट, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है, हीट भी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़ती है रिएक्शन को होने के लिए, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक होने के बाद दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। जैसे दिखाई दे रहा है, एक रिएक्टेंट है हमारे पास, ये रिएक्टेंट है, ब्रेक होने के बाद देखो कई सारे प्रोडक्ट बना रहा है, KCl O2 बना रहा है ना, दैट्स अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। पानी रखा हुआ है, अब इसके अंदर क्या कर रखा है, ये मेटल की प्लेट लगा रखी है, दिखाई दे रहा है, ये मेटल की प्लेट है। इस मेटल की प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। किससे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये जो मेटल का प्लेट है, ये वाला बैटरी की, इसको कर रखा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। और इसमें पूरा पानी बैलेंस करना है। एक क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंस कर चुका हूँ, 5th वाला, 6th वाला देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है HNO3 प्लस, क्या है हमारे पास, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स, इसका नाम क्या है, नाम बताना है सभी को, इसका नाम क्या है, क्या बन रहा है, कैल्शियम, इधर सारे बच्चे यहां ध्यान दो, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2। ऑलरेडी बुक में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 था, ये एनसीईआरटी की बुक खोल सकते हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं, ए पार्ट। अब मुझे एक एक करके बताओ इसका नाम क्या है। HNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा इसको, याद कर लो अभी, ठीक है ना, प्रतीक है, याद करो इसको। इसका नाम क्या है, CaOH का ऑल्ट्राइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, इसको स्लेक लाइम भी कहते हैं और लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम होता है स्लेक लाइम भी कहते हैं इसको, या फिर लाइम वाटर भी कहते हैं। क्या इसका नाम क्या है, प्रतीक है, Ca कैल्शियम और NO3 नाइट्रेट, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम नाइट्रेट, और H2 इज वाटर, सबको पता। बैलेंस करो इसको, बैलेंस करना है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, बैलेंस करो इसको। बी वाला देखो, एक मिनट बेटा, NaOH प्लस H2SO4, बैलेंस करो, मैंने लिख दिया है, Na2SO4 प्लस का H2, बैलेंस करो। B C NaCl प्लस का AgNO3 gives, NaCl प्लस का AgNO3 gives AgCl प्लस, बैलेंस करो, NaNO3, बैलेंस करो। और डी वाला पार्ट लास्ट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड, और यहां क्या आ जाएगा, BaSO4 प्लस का HCl। अब मुझे एक एक करके बताओ, बैलेंस करके जल्दी। बैलेंसिंग्स बताई थी ना तुम्हें, प्रतीक है, कर लिया बैलेंस, बैलेंस कर लिया बेटा। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, एक और दो, ये 3 है टोटल इधर, और इधर कितने हैं, इधर हमारे पास 2 है। क्या करूं, इसके आगे 2 लगा दूं, एक सेकंड, इसके आगे 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4 हो गए, इधर कितने हमारे पास 2 है, तो यहां पर 2 लगा दूं, 4 हो गए, समझ में आ रहा है। अब बताओ नाइट्रोजन इधर कितने बेटा, ये 2 हो गए, नाइट्रोजन इंटू 2 है ना, और यहां पर कितना, यहां पर भी देखो 2 ही है, N इंटू 2 है ना, ये पूरे NO3 के साथ है ना 2, तो इधर भी 2 है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3 दूनी 6, 6 ये रे, 3 दूनी 6, और यहां पर 2 ये रे, ये 8 है। इधर कितने हैं, इधर देखो 3 दूनी 6, और यहां पर देखो 2 इंटू ऑक्सीजन 2, 8 है, इधर भी बैलेंस्ड है। उसके बाद कैल्शियम देखो, इधर कितने बेटा, 1, इधर भी कितने, कैल्शियम 1, ठीक है ना। तो सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड है, बस हमें यहां 2 लगाना था और यहां 2 लगाना था, हो गया बैलेंस, ठीक है। ये 6th का ए पार्ट। रुक जाओ बेटा, और इसका नाम बताओ, हाँ इसका नाम क्या है पहले, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है N2SO4 का? सोडियम सल्फेट। क्या कहते हैं इसको? सोडियम सल्फेट। और H2 इज वाटर। बैलेंस करो, बताओ। Na यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो यहां 2 लगा दो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ना, चेक तो कर ले। ऑक्सीजन इधर कितने बेटा? 2 और यहाँ 4, 6। इधर कितने? 4 और यहाँ पर 1 ही, यहाँ तो टोटल 5 है। कहाँ बैलेंस हो? ऑक्सीजन इधर 2 और 4, 6 हो गए। इधर कितने? 4 और 1, 5 है। तो फिर ऐसे ही तो क्या लगा रहे? 2 लगा दिया। हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 2 और 2, 4 है ना। इधर कितने हमारे पास? 4। सल्फेट SO4 यहाँ पर पूरा 1 है, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना है? यहाँ पर भी है, मतलब ऑक्सीजन तो हो गया। सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर 1 है, बैलेंस्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? नींद में तो नहीं हो? आगे इसका NaCl का नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये कॉमन सॉल्ट होता है जो घर में हम यूज करते हैं, ठीक है ना, खाने के लिए। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। और इसका सोडियम नाइट्रेट। बैलेंस करो, बैलेंस करो। काउंट करने होते हैं प्रतीके। Na इधर कितने हैं? 1। इधर कितने हैं? सोडियम 1। Cl इधर कितना है? 1। इधर कितना है? 1। Ag इधर कितना है? 1। इधर भी कितना है? 1। N 1 है, NO3 1 है, NO3 1 है। बैलेंस्ड ऑलरेडी, पहले से बैलेंस्ड। आ रहा है समझ में? इसका नाम क्या होता है? बेरियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? बेरियम क्लोराइड। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। BaSO4 इज बेरियम सल्फेट। और HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बेरियम इधर देखो 1 है, हाँ 1 मिनट, बेरियम इधर 1 है। Cl यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बेटा देखो 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2 है, यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ 1 है। ऑक्सीजन इधर 2 है, 4 है, और इधर भी कितने? 4 है। बैलेंस्ड हो, ठीक है, बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हटा दो इसको, समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसमें तो ऑलरेडी आपको यहां पर इन्होंने केमिकल फॉर्मूलाज दे रखे थे, हमने बस बैलेंस किया। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? केमिकल फॉर्मूलाज बनाने भी है। ये इसलिए सिखाया मैंने पहले केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं, अब बनाने हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, कहाँ लिखो मैं? अगले पेज पे। ये इसको हटा दूं? ये समझ में आया? हटा दूं? ठीक है, इसको हटा देता हूं। इसका बताओ 7th। अब एक एक करके फॉर्मूला बनाने होगा। एक सेकंड बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब बोलो। CaOH का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। धीरे धीरे यार, धीरे धीरे, जब पूछूंगा तो बोलो ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 गिव्स, क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, याद करो। प्लस वाटर है तो वाटर इज H2। वेरी गुड, ए वाला पार्ट। इसको बैलेंस करो तुम प्रतीक, देखते हैं इसको। जिंक, जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3। ये पहले से देख करके तो नहीं बता रहे कहीं से? हाँ, AgNO3। फिर बन रहा है जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला, जिंक नाइट्रेट इज जिंक, गलत, जिंक नाइट्रेट का ZnNO3 का होल ट्वाइस। और साथ में क्या हमारे पास? सिल्वर। तो सिल्वर क्या आएगा? सिल्वर का सिंबल Ag, ठीक है प्रतीक है। बैलेंस करो बेटा इसको। सी वाला एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al। याद करते रहो इनको बस, और कुछ नहीं याद करना है इसको। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? CuCl2। उसके बाद क्या बन रहा है इससे? एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। और फिर क्या बन रहा है? कॉपर। तो कॉपर का क्या होता है? Cu। ये सिंपल। डी वाला लास्ट, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, गलत, K2SO4। फॉर्मूला याद करो, मैंने बनाना सिखा दिया ऑलरेडी, K2SO4। उसके बाद बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? BaSO4। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्या बन रहा है? पोटेशियम क्लोराइड, KCl। अब बैलेंस करो इसको।
ये सारे मैंने लिख दिए आपके लिए, इसको बैलेंस करो। प्रतीक जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा नींद से निकलो। बेटा देखो यहाँ पर कैल्शियम एक है, इधर देखते रहना, कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम कितना है, एक है। इधर ऑक्सीजन इधर कितने बेटा, देखो यहाँ ऑक्सीजन OH के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो ऑक्सीजन इधर 2 + 2 4 है। इधर कितने हमारे पास 3 और 1 4 है। हाइड्रोजन इधर कितने 2, इधर भी हाइड्रोजन कितने 2, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जिंक इधर कितना है 1 है, इधर भी 1 है, Ag 1 है, NO3 यहाँ पर 2 है, यहाँ NO3, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो NO3 2 हो जाएंगे, लेकिन Ag भी 2 होगा, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखते रहना बेटा। एल्युमिनियम इधर 1 है, इधर एल्युमिनियम 1 है। क्लोरीन इधर, कॉपर इधर 1 है, इधर कॉपर 1 है। इधर क्लोरीन तुम्हारा 2 है, इधर 3 है, तो 2 और 3 कैल्शियम 6 बना लो। तो 6 बनाओगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 6 होगा क्लोरीन, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर भी 6 होगा। लेकिन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने की वजह से कॉपर 3 हो गए, तो यहाँ कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से एल्युमिनियम 2 हो गए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस्ड। आ रहा समझ में? हिडन ट्रायल है, मतलब लगा लगा करके चेक करो, कोई रूल नहीं है इसका। बी है इधर 1 है, इधर भी 1 है। Cl यहाँ पर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सल्फेट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस्ड हो गया। देखो 8, देखो यहाँ देखो भाई, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या लिखा है यहाँ पर, ये पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, KBr, याद करो। पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, KBr। बेरियम आयोडाइड, बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ 8वां, ये जस्ट अभी मैंने पिछली वाली क्लास में कराया सारे फॉर्मूलेस। पोटेश पिछली क्लास में नहीं कराया था केमिकल फॉर्मूलाज, जो वो फॉर्मूलाज नहीं कराए थे, है ना? हाँ हाँ, ये ग्रुप में भी भेज दिया मैंने। हाँ, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, KBr। यहां से देख सीखते रहो ना, नहीं भी आता तो याद करते रहो इसको। बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो, BaI2 क्या होता है, I2। आगे ब्रोमीन इज Br। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा, Ki, क्या होगा, Ki, याद करते रहो इसको। और आगे है तुम्हारे पास बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला BaBr2। इसको बैलेंस करो, हाँ ठीक है, इसको बैलेंस करो। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3, ZnCO3। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और यहां पर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, बैलेंस करो। ये भी बैलेंस है, कौन कह रहा था पहले वाला बैलेंस्ड है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2, प्लस क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, Cl2, बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। याद करो बेटा। D, ये फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, हाइड्रोजन गैस का, Cl2 का Cl2, वही तो बैलेंस करना है। अगला लास्ट वाला क्या दिख नहीं रहा अभी, बताना एक बार। प्लस आगे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। बैलेंस करो इसको, बैलेंस करो प्रतीक, मंदी पे करो। मैंने लिख दिए रिएक्शंस, लिख दिए पूरे, अब बैलेंस करना। बैलेंस के लिए क्या करना होता है, काउंट करना होता है, दोनों तरफ काउंट करो। कहाँ MG 2 बारी, इधर काउंट करो, इधर देखो प्रतीक, K इधर कितना है बेटा, 1, इधर कितना है, 1, बैलेंस्ड है। Br इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 2 है, दिखाई दे रहा है, बैलेंस। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वजह से पोटेशियम भी 2 हो गया, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। रुक जाओ, फिर यहाँ Ba कितना 1 है, यहाँ पर भी Ba कितना 1 है, बेरियम 1 है। आयोडीन इधर कितना 2 है, यहाँ देखो 2 × I कितना है, ये भी 2 है, बैलेंस्ड। समझ में आया, सिंपल रूल है, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, जिंक कितना है, यहाँ पर प्रतीक के मंदी पे जिंक कितना है, यहाँ पर 1, यहाँ कितना है, 1। कार्बन इधर कितना है बेटा, 1, कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना बेटा, 3, यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना 1, और यहाँ पर 2 कितने हैं, 3, बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। आ रहा है समझ में? यहाँ देखो बेटा, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ कितना है, 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। Cl यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 × 2, ये भी 2 हो गए, ठीक है ना, बैलेंस्ड। आगे देखो, मैग्नीशियम देखो यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम कितना मंदी पे 1 है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 1 है,
इधर भी हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। Cl यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर भी देखो Cl कितना है 2 है, बैलेंस्ड, खत्म। ठीक है, और ये फॉर्मूले जो है ना मैंने लास्ट क्लास में सिखा करवाए हैं कि फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं, और उसको उसके लिए चार्जेस लर्न होने चाहिए। तो चार्जेस लर्न करो एंड देन उसके बाद फॉर्मूलेस बनाओ। ठीक है, नहीं थोड़ा सा खराब है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, मैं देख लिख रहा हूं यहां पर, हाइड्रोजन इज H2, ये क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट यार, ठीक है राइटिंग। Cl2, हाँ यार ऐसे करोगे, वो तो लिखी हुई है यार पहले से। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है HCl, बैलेंस करो बेटा इसको। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ कोई, बोलो कोई। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला देखो Al2SO4 का होल थ्राइस, बन क्या रहा है हमारे पास बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्मूला AlCl3। ठीक है, थर्ड पार्ट बैलेंस करो, मैंने लिख दिया, रिएक्शन लिख दिया। सोडियम इज Na, वेरी गुड, प्लस H2O गिव्स, सोडियम का सिंबल Na, वाटर का सिंबल H2O, बन रहा है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH प्लस H2, हाँ बैलेंस करो उसको, हाँ बस बैलेंस करना है, ये लिखा हुआ आएगा आपको, बैलेंस इसको लिखना भी है फॉर्मूला और बैलेंस भी करना है। तो फॉर्मूलाज मैंने लास्ट क्लास में बनाने सिखाए थे, इस बार बैलेंस ही करना सिखा रहा हूं। ठीक है, बनाए थे ना, हाँ ठीक है, तुम लेट आए थे थोड़ा सा मंदीप पे। ठीक है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, इधर देखो बैलेंस कैसे करते हैं, फिर से देख लो, हाइड्रोजन इधर 2 है बेटा, तो यहाँ पर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इसकी वजह से क्लोरीन 2 हो गए, ऑलरेडी यहाँ क्लोरीन 2 है, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, बेरियम इधर कितना बेटा 1 है, यहाँ भी बेरियम कितना है, ये क्या एरो आएगा ना, हाँ बेरियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। Cl इधर कितने 2 है, यहाँ कितने 3 है, 6 बना लो, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी वजह से एल्युमिनियम यहाँ 2 हो गया, देखो एल्युमिनियम यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, क्लोरीन इधर 6 हो गया, ये हो गया 3, यहाँ बेरियम कितने हो गए 3, यहाँ पर बेरियम 1 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सल्फेट यहाँ पर SO4 कितना है 3 है, यहाँ पर भी देखो 3 × SO4 3 हो गया, यहाँ पर बैलेंस्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ देखो Na कितना है बेटा, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना 1 है, हाइड्रोजन इधर कितना है 2, यहाँ कितना 3 है, 3 है बेटा, 1 यहाँ पर 1 2 यहाँ 3 हो गए। तो बैलेंस करो, कैसे करो, किससे मल्टीप्लाई, 4 बना दे, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 हो गया। आप बताओ, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ पर भी हो गया, लेकिन इसकी वजह से सोडियम कितने हो गए 2, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया बैलेंस। आ रहे समझ में? लास्ट ये 2 और रह गए, इसी में कर देता हूं। ये कौन सा पार्ट था, दूसरा क्वेश्चन है ये नीचे वाला, सॉल्यूशन ऑफ, इधर देखो, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है BaCl2, सोडियम सल्फेट का क्या होता है Na2SO4, Na2SO4, वेरी गुड। टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, क्या दे रहा है बेरियम सल्फेट, क्या दे रहा है बेरियम सल्फेट, और NaCl क्या दे रहा है सोडियम क्लोराइड, क्या दे रहा है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला ये लिखेंगे NaCl, वेरी गुड। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। सेकंड पार्ट देखो यहां पर मंदी पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है NaOH, क्या होता है बेटा NaOH। इन वाटर रिएक्ट्स विद किसके साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCl, तो क्या मिलेगा बन रहा है NaCl प्लस H2, क्या बन रहा है NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। बैलेंस करो इसको, यहां देखो बेरियम इधर कितना है मंदी पे 1, इधर कितना है इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर कितना है इधर कितना हमारे पास 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ Na 2 है, यहाँ पर भी देखो 2 हो गए,
और यहाँ पर सल्फ SO4 कितना एक है, यहाँ पर भी SO4 कितना एक है, खत्म, बैलेंस्ड। यहाँ देखो Na यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ पर भी, यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ Cl यहाँ पर भी दो से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ गड़बड़ कराई है? अच्छा सॉरी, एक सेकंड रुकना। यहाँ पर Na कितना एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दो है, यहाँ पर भी दो है, Cl यहाँ पर एक है, यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑलरेडी किसने बोला था ये दो लगाने के लिए? बोला था ना, मैं लगाया देख रहा हूँ बैलेंसिंग नहीं हो रहा, तो बैलेंस्ड है ऑलरेडी। ठीक है प्रतीक, तो समझ में आ रहा है बैलेंसिंग कैसे होती है? हाँ मनदीप पे कुछ समझ में आ रहा है? अब जहां तक दिक्कत आ रही है केमिकल फॉर्मूलाज में आ रही है, जो मैंने लास्ट क्लास में कराई थी, ग्रुप में भेजा हुआ है मैंने, उसको लर्न करो, लिखो कॉपी में लिखो और फॉर्मूलेस को लर्न करो सारा, क्योंकि फॉर्मूले ही गलत लिखोगे तो तुम बैलेंसिंग तो गलत ही होगी फिर तो फॉर्मूले पहले सही आने चाहिए कि तुम्हें पता होना चाहिए कि बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 होता है, पता होना चाहिए अल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस होता है। ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बैलेंसिंग के जितने भी NCERT क्वेश्चन थे वो करा दिए मैंने। अब हमें करने हैं यहाँ पर पिछले 10 साल में जो भी क्वेश्चन आए हुए बैलेंसिंग वैलेंसिंग के, वो करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो उसको खत्म करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, अब ये करते हैं। ठीक है, अब मुझे फटाफट कोई आंसर देना। 2024 में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, एकदम फ्रेश। टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, बताओ और बड़ा कर दूं ये? ठीक है, ये ठीक है, अब ठीक है ना, चलो हाँ यही 2024 का क्वेश्चन है। चलो बताओ बताओ, बैलेंसिंग करके बताओ। टाइम अच्छा ही चल रहा है। टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट x, y एंड z मस्ट बी रिस्पेक्टिवली, क्या क्या होना चाहिए? बैलेंस करो, मतलब आप लोग बैलेंस करो इसको। हाँ z का है, चलो करो। हाँ बैलेंस करके बताओ कितना आ रहा है। जिंक यहाँ पर कितना है, एक है, यहाँ पर भी कितना है, एक है। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ दिस इंटू 2 लिखा है ना, तो 2 है, और यहाँ कितना बेटा, यहाँ पर एक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन कितना होगा, 2 होगा, लेकिन इसकी वजह से ऑक्सीजन काउंट करो। ऑक्सीजन कितने, इधर कितने हमारे पास 6, अरे 6 है, 3 2 6 ऐड नहीं होता, 3 2 6। यहाँ कितने हैं, 1 ये रहा और 4 इधर, 5 और 2 7 हो गए इधर। यहाँ कितने हो गए, 4 और 2 6 और 1 7। बैलेंस करो, करो ना बैलेंस। 6 इधर है, 7 इधर है, क्या करोगे? अगर मैं एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पर माइनस नहीं होता, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने हो गए, 3 दूनी 6। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, 6 दूनी 12, 12 हो गए। अब इधर भी 12 बनाओ। पहले एक काम करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, कितना होगा, उधर 12 हो गए, इधर बैलेंस करो। यहाँ जिंक 2 हो गए, तो यहाँ पर भी जिंक से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 2 4 और 2 6। एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना आ गया, 4 2 8, और यहां पर ये 2 10 और 2 12, बैलेंस 12 हो गया यहाँ पर। अब देखना बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड हो गया। जिंक इधर 2, इधर भी जिंक 2। नाइट्रोजन यहां पर कितना हो गया, 2 दूनी 4, यहां पर भी कितना हो गया 4। 3 दूनी 6 दूनी 12, और यहां कितना हो गया 2 8, 2 और 8 10 और 2 12, बैलेंस। तो 2 और 2 और 4, x y z की वैल्यू पूछा था 2 2 4। इसका बैलेंस करो, इसको सेकंड वाले को। करो बैलेंस करो, कॉपी चेक करो, जल्दी करो। अगला वाला कौन सा दिख रहा है तुम्हें? MnO2 प्लस HCl क्या आएगा? यहां मैंगनीज कितना, एक है, इधर देखो मैंगनीज इधर कितना है, एक है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, यहाँ कितने हमारे पास, एक है, एक ही है ना, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, इसकी वजह से क्लोरीन इधर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है, और कितने हाइड्रोजन इधर कितने, 2 है, यहाँ पर कितने 4, तो यहाँ पर एक काम करो 4 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोरीन इधर कितने हो गए 4, यहाँ पर कितने तुम्हारे पास 2 और 2 4, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या डाल दो 1 ही डाल दो। अब देखो बैलेंस है, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा सी। हिडन ट्रायल लगाना है बेसिकली, ठीक है, हटाओ इसको। लो सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, द बैलेंस्ड इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द अबव रिएक्शन। बैलेंस के साथ बताना, देख के बताना, बता दो। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, बैलेंस करके बता दो कौन सा बैलेंस्ड। बैलेंस के साथ देख लो, सोडियम इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर कितने 4, 2 और 2 4, ऑक्सीजन इधर कितने 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने 2 है, बैलेंस्ड है, तो तुम्हारा ये कौन सा आ जाएगा बी। इसका देखो इसका बताओ। It is important to balance the chemical equation to satisfy the law of conservation of mass. Which of the following statement of the law is incorrect? कौन सा incorrect है? कौन सा incorrect है? The total mass of element present in the reactant is equal to the total mass of element present in the product. ठीक है, mass दोनों तरफ क्या होता है, reactant side और product side क्या होता है, equal होता है। The number of atoms of each element remains the same before and after chemical reaction. Number of atoms ही same रहते हैं। मास का नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, वो भी करेक्ट है। सी वाला जो है तुम्हारा वो इनकरेक्ट है। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, ओए एक बार बोला करो, ये तो उठा करके फेंक दूंगा क्रेन से, क्रेन से, क्रेन से, ठीक है। आगे देखो फिफ्थ वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। फिजिकल चेंज के बारे में बताना है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो चेंज नहीं करता। कौन सा है इनमें से फिजिकल चेंज? कर्लिंग ऑफ मिल्क, एक बार दूध से दही बन गया तो वापस से दूध नहीं बनता ना, तो केमिकल चेंज। तुम बना दोगे? तुम तो यार आर्टिफिशियल जो भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टल्स बना रहे हो भाई, यही तुम्हारा कैसा फिजिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन जिससे वाइन वगैरह बनता है, वापस से तुम ग्रेप्स नहीं बना सकते, केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया तो वापस से फूड नहीं कन्वर्ट होगा, तो ये भी केमिकल, ये केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। ये क्या हमारे पास फिजिकल चेंज, ये क्या हमारे पास फिजिकल चेंज है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, एक्स वाई एंड जेड फाइंड करना है। बड़ा दिमाग लगा लो, फिर लास्ट में कुछ नहीं हो पाएगा, देखते रहना, तो दिमाग लगा लो। पेपर इतने इजी नहीं आ रहे, देख रहे हो आए हुए क्वेश्चन है सारे 2020 में 20 में। हाँ अच्छा, स्कूल वाले टीचर कह रहे हैं, सुनो उनकी अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि देखो 20 मार्क्स का तुम्हें टीचर बता ही देंगे, अच्छा, और तुम इधर उधर से हैक मार मारे तुम देख भी लोगे 20 मार्क्स का, तो हो गए पास, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। ऐसा बोल रहा है? हाँ, अब बताओ। नहीं सही कह रहे हैं, इसकी बात पटल करें। नहीं सही कह रहे हैं, पास होना है तो कैसे कर सकते हो, जो कह रहे हैं पास होना है ना, पास करने के लिए 20 हाँ। मार्क्स का बता देते हैं टीचर, पता नहीं स्कूल में चलता है, किसी 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 स्कूल में चलता है। हाँ आपका सेंटर कहाँ पढ़ा था? मेरा सिविल लाइन में स्कूल था, सेंट जेवियर, सिविल सेंट जेवियर सेंटर। सर जी बेसिक मैथ लो या एक्सटेंडेड मैथ? बेसिक वाला ले लो बेटा, बेसिक बेसिक मैथ्स, ठीक है। हाँ नहीं ले, मैथ्स तो लेनी पड़ेगी ना, कंपल्सरी सब्जेक्ट है। KClO3 ब्रेक होने के बाद बन रहा है KCl और O2, है ना। यहाँ X लिखा है, यहाँ Y लिखा है और यहाँ पर ये Z लिखा है। तो Z तो हमें पता है कि क्या है, गैस है। क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है ना, तो गैस है। Y जो होता है ना, जो एरो के ऊपर लिखा होता है, उसको रिएक्शन की कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। ये Z और ये रिएक्शन कंडीशन, और ये क्या KClO3 क्या है हमारे पास, किस स्टेट में है ये, सॉलिड लिक्विड है गैस, हाँ ये आंसर है, फिजिकल स्टेट ऑफ O2।
डी वाला करेक्ट। क्या है ये, क्या बता रहा है, जो इधर ब्रैकेट में लिखा रहता है ना, वो क्या बताता है इसका फिजिकल स्टेट, कि सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैस है, या फिर एक्वस है। ये रिएक्शन कंडीशन होती है, और ये फिर अगेन फिजिकल स्टेट, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये एक्स फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 एंड KCl। उसके बाद रिएक्शन कंडीशन y है, और z क्या होता है हमारे पास, फिजिकल स्टेट ऑफ O2, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कंपटीशन के लेवल का क्वेश्चन है, किसी एग्जाम वगैरह में आ सकता है, ठीक है। जेई, नीट, ओलंपियाड वगैरह जो होते हैं ना। हाँ आज हम पता आज हम लोग क्या हुआ? क्या हुआ? हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं स्कूल के अंदर लाइन बना के, लड़कियों ने केस कर दिया। हाँ, क्या मार दिया? केस कर दिया 10 क्लास लड़कियों ने कि लड़कियां हमें देखते हैं। हाँ सर, प्रिंसिपल रूम में जाके बैठी हुई सारी, हर एक क्लास में जा। इसमें देखो 7th का आंसर दो, मनदीप पे एंड प्रतीक के, ठीक है। तुम्हारे अलावा अभी तक किसी ने ऐसी बातें नहीं करी। अभी जो तुम इधर कह रहे थे कुछ, एक बार मैंने अल्टीमेटम दे दिया, दूसरी बार नहीं दूंगा, भगा दूंगा सीधा यहां से, ठीक है। 7th, फॉलोइंग इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। रीजन, पहले तो देखो बैलेंस्ड है, हाँ बैलेंस्ड ही है। आगे क्या लिखा है, द लॉ ऑफ बैलेंसिंग क्यों जरूरी होती है, बिकॉज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड्स फॉर अ केमिकल इक्वेशन। करेक्ट कह रहा है, ये बैलेंस्ड है। पहले तो ये बताओ बैलेंस्ड है ऊपर वाला, बेटा इधर देखो, आयरन इधर कितने हैं 3, इधर भी कितने हैं 3, हाइड्रोजन इधर कितने 8, इधर भी कितने 4 दूनी 8, ऑक्सीजन इधर कितने 4, इधर भी कितने 4, बैलेंस्ड है। और बैलेंसिंग क्यों जरूरी होती है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो, वैलिड हो पाए। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट एसर्शन, रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। दोनों तरफ जब नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको, कि रिएक्शन कैसा है, बैलेंस्ड। हाँ, इसको लिखना है तुम्हें। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ भाई, BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम, क्या लिखा है, सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस, बन क्या रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, और आगे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4। बैलेंस करो जल्दी। Ba इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, Ba 1 है। क्लोरीन इधर कितना है, 2 है, इधर कितना बेटा 3 है, 6 बना लो। 6 बना लो, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बेरियम इधर इसकी वजह से 3 हो गए, तो एक काम करो, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एल्युमिनियम इधर 2 है, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 है। सल्फेट SO4 3 है, यहाँ पर भी SO4 पूरे कितने हैं, 3 है। बैलेंस हो गया, ठीक है, हो गया। ये बेटा 1 नंबर में, हाँ बैलेंस करना है। क्या, तो उसमें कितने चैप्टर आ रहे, अच्छा 3 चैप्टर आ रहे हैं ना तुम्हारे, तो 7 हाँ 6-7 नंबर की आएगी। कम से कम 2 नंबर का तो आएगा, 2 या 3 नंबर, 2 नंबर का तो कम से कम आएगा। और वैसे एग्जाम में आता है 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन फिक्स्ड है। मतलब किस में, फाइनल में अभी 6-7 का ही आएगा, तो 6-7 टोटल निकाल लें, इस चैप्टर से निकाल लें। अब 6-7 फुल ही आ गया मतलब तुम्हारे इस चैप्टर से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। इसका नाम बताना है, HNO3 का नाम, HNO3 गिव द केमिकल नेम। तो नाम क्या है इसका, नाइट्रिक, नाम बताओ, नाइट्रिक एसिड। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट, और ये क्या हमारे पास वाटर। बैलेंस करो इसको साथ, केमिकल नेम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करो ना, मैं बोल रहा हूँ ना। हाइड्रोजन इधर कितना 1 है, इधर कितने 2 है। बैलेंस करो, किससे मल्टीप्लाई होंगे, नहीं सॉरी, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 1, और यहाँ पर 2, 3 है। इधर कितने, यहाँ 2 है,
बस रुक जाओ। अच्छा इसमें देखो, ध्यान से देखो, एक यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर एक यहाँ है और दो यहाँ है, 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। हाँ तो जहाँ कम हो तो कहाँ बैलेंस्ड है बेटा? अभी तो बोला हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और एक 3 है, और इधर कितने है बेटा? सिर्फ 2 है। तो बैलेंस कर। हाँ बताओ क्या करूँ? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इधर हाइड्रोजन 2 हो गए और 2 इधर 4 हो गए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ 4 हो गए, ठीक है ना। यहाँ नाइट्रेट NO3 पूरा, या पूरा नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितने इधर? 3 दूनी 6, और यहाँ पर कितना है? ये 2, 8। इधर कितने हैं? 2 यहाँ पर और यहाँ पर 6, 8 हो गए। कैल्शियम इधर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस्ड हो गया। बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्लियर है? 3 नंबर में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? किस वाले में? 11th में कर तो दिया, बैलेंस करना था, नाम बताना था, नाम बताना था। नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। इसका बताओ, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ हाँ सिग्निफिकेंस बताओ, और इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देना। सिग्निफिकेंस क्या फोटोसिंथेसिस का? हाँ बेटा इसमें भी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, लिख रहा हूं मैं। बस सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें लाइफ गिविंग ऑक्सीजन देता है ना। लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, प्लांट्स ही तो ऑक्सीजन देते हैं ना। बिना प्लांट्स अगर ऑक्सीजन ना दे तो फिर सर्वाइव नहीं कर सकते ना यहाँ पर। तो सबसे पहले तो क्या है सिग्निफिकेंस, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो ऑक्सीजन देता है ना, और फूड भी बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है? एक पूरा का पूरा लाइफ साइकिल चल रहा है तुम्हारा, है कि नहीं? तो इस चीज को लिख देना अपने इस लैंग्वेज में। और दूसरी चीज है यहाँ पर, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताना है इसका, CO2 प्लस H2। अच्छा इधर देखो, CO2 प्लस H2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से प्लांट क्या करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। उसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, प्लस साथ में क्या बनाता है? ऑक्सीजन, प्लस साथ में क्या बनाता है? H2, ठीक है ना। इसको बैलेंस करो, बैलेंस करो। बेटा देखो यहां से स्टार्ट करो, कार्बन इधर कितना? 1 है, इधर कितने? 6 है, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई। मंदी पे सुन रहे हो या कहीं और ध्यान है? इधर कार्बन कितना? 1 है, इधर कितने हैं? 6 है, तो यहां पर क्या करो? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया? 6 दूनी 12, और यहां पर कितना? 1, 13। और बताओ क्या करो? हाइड्रोजन को बैलेंस करो। इसके बाद हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 12, और इधर कितने हैं तुम्हारे पास? 12 और 2 14। करो बैलेंस। इधर हमारे पास कितने हैं? 2 है, और इधर कितने हमारे पास? 14। 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे ऑक्सीजन देखो कितने हो गए? 12 और 7 19, इधर 19, 6 दूनी 12 और 7 19, तो क्या आएगा? 6 CO2 प्लस 12 दूनी 24, और यहाँ पर देखो इधर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर 24, इधर क्या है हमारे पास? 12 इधर है, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 H2। इधर देखो भाई, सारे इधर देखो, सॉरी यहाँ पर 6 H2। यहाँ कितने हो गए? 6 दूनी 12 और 12 यहाँ पर 24, उधर भी कितने हो गए? 12 दूनी 24। ऑक्सीजन देखो कितने हो गए? 6 दूनी 12, और इधर कितने? 12 12 12 24। ऑक्सीजन इधर बैलेंस करो कितने? 6 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, 12, और यहाँ पर भी 12 करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। अब बैलेंस हो गया, हो गया। इसको एक काम करो, इसको बैलेंसिंग के साथ ही लर्न कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको बैलेंसिंग के साथ ही पूरी लर्न कर लो, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आपके बुक में है वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम सिंथेसिस रिएक्शन भी होता है। कौन सा? सिंथेसिस रिएक्शन। बिकॉज यहां पर क्या होती है? 2 चीजें आपस में मिलकर के क्या कुछ बनती है, सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस मतलब मैन्युफैक्चर होना, बनना।
इसमें दिखाई दे रहा ना, ए और बी मिल करके क्या बनाएगी, ये बॉन्ड बना लेंगी, एक प्रोडक्ट बनाएगी। इसकी खास बात क्या होती है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनेगा। एक बार में समझ जाना भाई, कुछ समझ नहीं आएगा पूछ लेना यहीं पर ही। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? सिंगल। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। अगला आता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है। इसकी खास बात क्या है कि इसमें रिएक्टेंट एक होता है और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो एक रिएक्टेंट जब ब्रेक होकर के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक बात बताओ, कोई भी रिएक्टेंट अपने आप ही रखे रखे ब्रेक हो जाएगा क्या? उसको आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या सप्लाई करनी पड़ेगी? एनर्जी। अब ये एनर्जी जो आप सप्लाई करते हो ना, अभी आगे पढ़ेंगे, वो अलग अलग तरीके से सप्लाई करते हैं। तो ज्यादातर जो आपके डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ना, इसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और जिनमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ना, उसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए आपके मोस्ट ऑफ द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक। और सिमिलरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है ना, नए बॉन्ड्स बनते हैं। नए बॉन्ड्स बनते हैं ना, तो जब भी दो एटम्स मिल करके नए बॉन्ड्स बनाते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना आपके एक्सोथर्मिक होते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द वर्ड की बात कर रहा हूं, सारे नहीं। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक। और मोस्ट ऑफ द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है। अगला आता है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? हाँ, A प्लस बी सी मान के चले तो ये हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट होगा। ये क्या होगा? हमारे पास एक एलिमेंट होगा। क्या होगा बेटा? एलिमेंट। और ये क्या होगा? हमारे पास एक कंपाउंड होगा। क्या होगा? कंपाउंड। अब इसमें क्या होगा? A प्लस ये कंपाउंड है BC। अब इसमें क्या होगा? B से ज्यादा रिएक्टिव क्या हमारे पास? A। तो A क्या करेगा? B को क्या करेगा? उसकी जगह ले लेगा। तो क्या कर रहा है? A जो है इससे ज्यादा रिएक्टिव है, B से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको हटा करके उसकी जगह ले लेगा और यहां AC आ जाएगा, B बेचारा बाहर। B बेचारा बाहर। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या इसको डिस्प्लेस कर दिया। A ने क्या करा? B को डिस्प्लेस कर दिया। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। फिर उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है A, B और C, D। तो क्या करेगा? A जो है वो क्या करेगा? C की जगह ले लेगा, और B जो है यहां पर D की जगह ले लेगा। मतलब यहां पर क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। आयंस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। A जो है वो B के साथ पहले बॉन्डिंग थी, लेकिन A आप किसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा? D के साथ बना लेगा। और B किसके साथ बना लेगा? C के साथ बना लेगा। तो इसको क्या कहते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बेसिकली 4 तरह के होते हैं। और भी देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। आगे देखो, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास? यहां देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? देखो डेफिनेशन पढ़ो। Those reaction in which two or more elements or compounds combine together to form a single product। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है। दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल जो बुक में एग्जाम्पल्स लिखे मैं सारे लिख देता हूं। C प्लस O2 क्या बना रहा है? CO2 गैस। H2 प्लस O2 क्या बनाएगा? H2O। और एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, और आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल निट्रिक NO, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O2 क्या बनाएगा? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। या फिर NH3, हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करके किसके साथ? नाम क्या है इसका HCl का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये सारे एग्जाम्पल्स इसी के, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। Na+Cl अलग है। तो यहां पर ये क्या है? तुम्हारे पास सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। इसमें सब में कॉमन बात क्या है? सब में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है? सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। नहीं बेटा, अलग एग्जाम्पल दे रहे हो।
तो CO2 प्लस H2O ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ पूछना है इसमें? नहीं, ठीक है। अगला आता है हमारे पास डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझ लो पहले क्या होता है। तो ऐसा कोई भी, जैसे दो चीजों को मैंने मिक्स किया, दो चीजों को मैंने क्या करा, मिक्स करा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है मेरे पास, क्या बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो रहा है, उसमें हीट, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है, हीट भी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल कोई देगा जल्दी? जैसे कार्बन, एग्जाम्पल लो इसका, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, CO2। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होती है, हीट भी रिलीज होती है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल जैसे Mg प्लस O2, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट, ये बनेगा। और एग्जाम्पल H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या बनाता है, H2O क्या बनाता है। अच्छा, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भाई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं ना तो क्या बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर बनता है। तो H2 प्लस O2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर। मैंने बताया कि इस पूरे प्रोसेस में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एक चीज मैंने बताई थी, याद है किसी को? इस चीज में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि ये पूरा रिएक्शन रॉकेट के अंदर यूज होता है एज अ फ्यूल। रॉकेट के अंदर यूज होता है एज अ फ्यूल। रॉकेट के अंदर है ना, यही रिएक्शन यूज होता है। एक कंटेनर के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, एक सिलेंडर में क्या होता है, हाइड्रोजन, दूसरे सिलेंडर में क्या होता है, ऑक्सीजन। दोनों को आपस में क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, और बनता है वाटर। प्लस साथ में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो पूरे रॉकेट को ऊपर उड़ाने में हेल्प करता है, स्पेस तक ले जाता है, इतनी ज्यादा। और इनफैक्ट जो ये पानी बनता है ना तुम्हारा, इस पानी को पी करके एस्ट्रोनॉट जिंदा रहता है। समझ में आ रहा है? हाँ, पूरा उसमें जो रॉकेट होता है उसका मेन पार्ट जो होता है तुम्हारा, वो सिलेंडर का ही होता है बेटा। ये इतना एक सिलेंडर, दो, पूरा सिलेंडर ही होता है। एक में आपके हाइड्रोजन भरा होगा, एक में हाइड्रोजन होगा, एक में ऑक्सीजन होगा, आपस में रिएक्ट करेंगे, ये दोनों एक जगह पर आएंगे। हाँ, तो वही तो बता रहा हूं कि ये यहां पर आपका सैटेलाइट्स होते हैं, यहां पर क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, और बाकी पूरा हिस्सा जो होता है ना वो फ्यूल का ही होता है। H2 होता है, O2 होता है, यहां पर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। फिर इसके अंदर जो एनर्जी निकलती है ना, उसी से ही तुम्हारा वो रॉकेट ऊपर जाता है। यहां पर नीचे की तरफ होता है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल का यूज होता है बस उसको कुछ हाइट तक पहुंचाने के लिए। इनिशियली जो प्रेशर चाहिए होता है ना, जो थ्रस्ट चाहिए होता है, बहुत ज्यादा चाहिए होता है। जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है ना जमीन से, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए सॉलिड फ्यूल का यूज होता है। ये सॉलिड फ्यूल वही होता है जो आपके दिवाली के रॉकेट में यूज होता है। दिवाली के जो रॉकेट में यूज होता है ना, वही वाला फ्यूल, या इस वाले भी रॉकेट में जो एक्चुअली रॉकेट है उसमें भी वही यूज होता है ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है ना। और बाकी में क्या होता है, H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O। और इसके लिए जो इंजन जहां पर ये बन रहा होता है ना H2O, इसके लिए जो इंजन चाहिए होता है, उस इंजन का नाम है क्रायोजेनिक इंजन। क्या कहते हैं उसको, क्रायोजेनिक इंजन। अब ये क्रायोजेनिक इंजन जो है ना, इंडिया ने खुद बनाया अपना। क्रायोजेनिक इंजन इंडिया ने खुद बनाया था अपना, ठीक है। क्या बाइक में जलता है फ्यूल, जो पेट्रोल डालते हो जलता है, आग पकड़ता है वो, उसी से प्रेशर। हाँ, वही तो इंजन का काम है। उस जो बेसिकली फ्यूल जलने के बाद जो आपका जल रहा है उसको किस में कन्वर्ट करना, जो हीट एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करना, मैकेनिकल एनर्जी। इंजन एक डिवाइस है जो हीट एनर्जी जो होती है पेट्रोल को जलाने के बाद जो हीट निकलती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। पहिया घूमता और गाड़ी आगे बढ़ती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता रहा हूं प्रतीक के। तो क्या हमारे पास, ये सारे एग्जांपल दिए मैंने। कार्बन, कोयला, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में हीट बनती है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है ना, उसको क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब रिलीज होना और थर्मिक मतलब हीट। तो जिसमें हीट रिलीज होती है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। क्लियर है? और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़ती है रिएक्शन को होने के लिए, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें एग्जांपल मैंने बताया था डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्या, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है, एंडोथर्मिक। प्रतीक है? तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, एंडोथर्मिक, जिसमें हीट देनी पड़ती है। एग्जांपल देना फटाफट कोई।
हाँ चलो, H2O इसी को ही उल्टा अगर करे तो H2O को, वाटर को अगर ब्रेक करना है तो हमें क्या करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 प्लस O2 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर को अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, और उसको लिखते किसके ऊपर है, एरो के ऊपर लिखते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हाँ हाँ, एरो केमिकल रिएक्शन, एरो का यूज करते हैं यहाँ पर, इक्वल टू का यूज नहीं करते। ठीक है प्रतीक, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है? लेट क्यों आए हो आज, क्या कर रहे थे, सो रहे थे, घूमने गए थे दोस्त के साथ, घर पे ही नहीं थे? अगला देखो, आगे देखो, अगला है हमारे पास क्या, ए बी साथ में ही होगा। ए बी क्या है हमारे पास, एक हमारे पास ए बी क्या हमारे पास, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट ब्रेक होने के बाद अगर दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। देखो पढ़ो इसको, क्या लिखा है, रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एक सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक होने के बाद दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, जैसे दिखाई दे रहा है एक रिएक्टेंट है हमारे पास, ये रिएक्टेंट है, ब्रेक होने के बाद देखो कई सारे प्रोडक्ट बना रहा है, KCl O2 बना रहा है ना, दैट्स अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है ये, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब ब्रेक होना, क्या होना, ब्रेक होना। तो एक रिएक्टेंट ब्रेक होने के बाद क्या बना रहा है, एक दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ आइदर हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। तो इसलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक इन नेचर। कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक इन नेचर। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस लिख दूं यहां पर, दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक इन नेचर। समझ में आया? अब अगर बेस्ड ऑन कि किस फॉर्म में तुम एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी फर्दर हमारे तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन एंड फोटो डीकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल तो फटाफट कोई एनसीईआरटी से। थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या करना पड़ता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी देते हो। हाँ वो तो फोटो में आएगा ना, लाइट की फॉर्म में। थर्मल का एग्जांपल दो, इसका एग्जांपल हो मेरे से, चलो FeSO4, FeSO4, इसका कलर बताओगे कोई क्या होता है, येलो या वाइट, ये होता है ना, इसका कलर क्या होता है, वाइट, हाँ ब्राउन, इसका FeSO4, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। क्या नाम है इसका, फेरस सल्फेट। इसका कलर क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। और एक्चुअली इसका पूरा फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। क्या होता है इसका, FeSO4.7H2, FeSO4.7H2, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इसी चीज का फॉर्मूला, फेरस सल्फेट बताता हूँ, .7H2। इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। जब इसको हीट देते हो ना, हीट क्या देते हो, हीट देते हो, हीट का सिंबल ये भी होता है ट्रायंगल। तो होता क्या, ये 7H2 है, जो मॉलिक्यूल्स है ना, तो हमारे इवेपोरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये FeSO4 में, प्लस 7H2 बाहर। अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ, ये किस में, 7H2 तुम्हारा बाहर। तो इसका कलर ग्रीन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट में। ये क्वेश्चन आता है एक तो, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट में। और इसको फर्दर और हीट देते हो तो ये FeSO4 जो है ना तुम्हारा, ये FeSO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 प्लस, किस में, SO2 प्लस SO3, SO2 प्लस SO3। इसका कलर क्या होता है Fe2O3 का, ये एक्चुअली आपके पास है ये फेरिक ऑक्साइड। क्या है ये, और फेरिक ऑक्साइड एक्चुअली होता है आपका रस्ट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, रस्ट का। रस्ट जो जंग लगता है ना उसका। और उसका कलर क्या होता है, कौन बताएगा, रेडिश ब्राउन। क्या कलर होता है इसका, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये समझ में आया पूरा, हाँ आते हैं।
जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है उसके कलर तो पता होने चाहिए, ये सब एनसीईआरटी में। सर ये चीज समझ में आई या नहीं आई, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ, तो ये चीज समझ में आई। तो इसमें हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। तो समझ में आ रहा है प्रतीक, पक्का? उसके बाद अगला क्या आता है हमारे पास, इसका और एग्जांपल देने क्या, और एग्जांपल बताना इसका। एमजीओ को क्या, बहुत सारे एग्जांपल है, एक बताना लेड नाइट्रेट वाला बताना, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको अगर आप हीट करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये PbO प्लस NO2 प्लस, हाँ, प्लस O2, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है, कौन बताएगा? ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है? हाँ, तो इसका जो कलर होता है ये ब्राउन कलर की क्या होती है, गैस होती है। क्या होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है ना। ये कौन सी कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। तो जो सिल्वर, जो हमारे पास लेड नाइट्रेट था यार, ये ठीक है, जो हमारे पास ये लेड नाइट्रेट था, हिला है ना इसका भी, ठीक है। जो लेड नाइट्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्राउन गैस होती है, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दो, H2। तो इसमें क्या होता है, H2 वाटर, H2 क्या होता है हमारे पास, यार ये फैन ऑन कर देना इधर घुमा करके। H2O से क्या करते हो, जब पानी से क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, किस क्या पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, H2 प्लस O2 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 प्लस O2। अब इसमें जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो किसकी फॉर्म में कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसको बैलेंस करना, इसको भी बैलेंस करना, फटाफट बैलेंस करके देखो। और अगला हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होती है, सनलाइट की फॉर्म में, सनलाइट AgCl को अगर आप सनलाइट में डालते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag प्लस Cl2। AgCl का कलर क्या होता है भाई, ग्रे कलर होता है। इसका कलर क्या होता है, ग्रे से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर का कलर क्या होता है, सिल्वर ही होता है, तो सिल्वर। तो ये किस लिए कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे से सिल्वर में, बिकॉज सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl से किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag में, और Ag का कलर क्या होता है, सिल्वर। क्या होता है, सिल्वर। वो तो दूसरा है, वो तो कोरोजन का एग्जांपल है। ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, ये थर्मल इसका एग्जांपल है, और ये इसका इधर एग्जांपल है, ठीक है। इसका एग्जांपल ये रहा और इसका एग्जांपल ये रहा। आगे देखो, जैसे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का जो मैंने एग्जांपल दिया था वाटर वाला, तो वाटर वाले में क्या होता है हमारे पास, दो, ध्यान से देखो, पानी रखा हुआ है, यहां पर पानी रखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या कर रखा है, ये मेटल की प्लेट लगा रखी है, दिखाई दे रहा है, ये मेटल की प्लेट है। इस मेटल की प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, किससे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये जो मेटल का प्लेट है, ये वाला बैटरी की, इसको कर रखा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो ना, तो क्या होता है, ये जो पानी है वो ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और किसमें, हाँ, लेवल नहीं बढ़ रहा, देख बताता हूं, पानी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और किसमें कन्वर्ट करता है, H2O से जब तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, क्या कराई, तो किसमें कन्वर्ट होगा, H2 प्लस O2 में। किसमें कन्वर्ट होगा, H2 प्लस O2 में। अब इसको बैलेंस करोगे तो यहां 2 आएगा, और यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा, आएगा ना। तो ये जो हाइड्रोजन है, अच्छा, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। एनोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, जो प्लेट, ये मेटल की जो प्लेट है हमारे पास, ये इसको क्या बोलते हैं, एनोड। और जो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं इसको, कैथोड, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जो हाइड्रोजन है वो किधर इकट्ठा होगा, एनोड पे या कैथोड पे,
वो इकट्ठा होगा हाइड्रोजन, जो ये गैस रिलीज हुई ना H2, वो इकट्ठी हो जाती है कहां पर? कैथोड पे। कहां पर? कैथोड पे। और जो ऑक्सीजन है वो कहां इकट्ठी हो जाती है? एनोड पे, यहां पर। ये जो इसके ऊपर जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। और इसमें जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना पानी के ऊपर, इसमें क्या कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। समझ में आया? तो एक तो ये पूछा जाता है कि कैथोड कहां इकट्ठा होता है? कैथोड पे क्या इकट्ठा होता है? हाइड्रोजन। और एनोड पे क्या इकट्ठा होता है? ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक गैस का जो वॉल्यूम होता है ना, वो डबल होता है। क्या होता है? डबल। अगर आप इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखो तो आपको दिखाई दे रहा है जब H2 के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के बनते हैं और 1 मॉलिक्यूल किसका बनता है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होता है? डबल होता है। क्या होता है? डबल। उसका आंसर कैसे देना? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब H2 मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बनते हैं और 1 मॉलिक्यूल किसका बनता है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वाटर के वॉल्यूम क्या होता है? डबल होता है। समझ में आ रहा है? ये देखो, देखो इसको ध्यान से। तो यहां देख रहा है, यहां पर इसका हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल है और ऑक्सीजन का क्या? ऑक्सीजन गैस वहां इकट्ठी होगी और हाइड्रोजन गैस यहां पर इकट्ठी होगी। ठीक है, देखो ये रहा ना, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज होगा। बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता होते? गैस से कैसे पता चलेगा? हाइड्रोजन गैस जो है ना, उसका एक टेस्ट होता है, इसको पॉप टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉप टेस्ट। तो इसमें जैसे ही क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो अगर इसको निकलने का कहीं से बनाएंगे हम हिस्सा और इसके सामने कुछ तिल्ली वल्ली लेकर क्या होगा ना, तो बुझ जाएगा, है ना। और क्या साउंड आएगी? पॉप पॉप साउंड आएगी। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है पॉप टेस्ट। और ऑक्सीजन क्या करता है? वो कंबशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? कंबशन में। मतलब अगर यहाँ पर कुछ लेकर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगी तो क्या हो, उसकी वजह से जलना स्टार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो कंबस्टिबल गैस होता है। ये चीज समझ में आई? समझ में आ रहा है प्रतीक? सब आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है, अगला देखो। अगला जो हमारे पास है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखो, A प्लस BC। तो A ने क्या करा? B की जगह ले ली और B बाहर निकल गया और B की जगह क्या आ गया? A आ गया। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। A ने क्या करा? B को क्या कर दिया? उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। जैसे दिखाई दे रहा, मैग्नीशियम ने क्या करा? सिल्वर को क्या कर दिया? उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। अब मैग्नीशियम और सिल्वर में मैग्नीशियम ज्यादा पावरफुल था, तो उसने क्या करा? मैग्नीशियम ने सिल्वर को उसकी जगह से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, उसकी जगह ले ली। इसी को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पता कैसे चलेगा कि मोर रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है? लर्न करना होता है। कैसे पता चलेगा आयुष्मान? तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? एक सीरीज होती है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज में जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे की तरफ जाओगे तो वो कम रिएक्टिव है। कैसे है वो? लेस रिएक्टिव है। तो इनके सीक्वेंस में इसको लर्न करना है। याद करो सारे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ऐसे करो उसको, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। हाइड्रोजन यहां पर क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है, बाकी सारे के सारे मेटल्स। तो इसमें जो ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे वाले जो एलिमेंट है वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। इसको लर्न करो प्रतीक सीक्वेंस में। बाकी को लर्न है? तुम्हें लर्न है? ये मिडिल मॉडरेट रिएक्टिव है तुम्हारे इधर वाले। ऊपर वाले जो एलिमेंट है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तक, ये हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल्स है। जिंक, आयरन, लेड ये मिडिल मॉडरेट है और नीचे हाइड्रोजन के नीचे वाले जो है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। कैसे हैं? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। इसको सीक्वेंस में लर्न करो फटाफट। याद करो प्रतीक, क्या सुनूंगा? हाइड्रोजन बताया ना, ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी इससे ऊपर और नीचे सारे मेटल्स हैं। तो हाइड्रोजन को डिफरेंशिएट करने के लिए डाल रखा है यहाँ पर, हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन के नीचे। तो हाइड्रोजन के ऊपर के एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के नीचे लेस रिएक्टिव है।
मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इकलौता मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी सारे मेटल जो होते हैं तुम्हारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। रूम टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर लिया जाता है, ठीक है। और कुछ? हाँ क्या? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, ठंडा करना पड़ेगा ना? नहीं उसमें नहीं, ठंडा करना पड़ेगा ना सॉलिड में कन्वर्ट करने। हाँ, फिर हाथ में रखोगे तो मेल्ट हो जाएगा। हाँ, नहीं इतनी खराबी नहीं करता। पॉइजनस है, अगर बॉडी के अंदर चला गया तो खत्म, पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस। तो इसके एग्जाम्पल्स लो। ठीक है, देखो इसमें जैसे अगर इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें ये आएगा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसे करके आएगा कंप्लीट द रिएक्शन। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और इसको रिएक्शन को क्या करो, कंप्लीट करो। अगर मैं यहां लिख दूं Pb प्लस CuCl2, बताओ कंप्लीट द रिएक्शन। यहां पर Ag प्लस MgCl2, कंप्लीट द रिएक्शन। चलो सर मैं बताऊं पहले वाले का Zn प्लस, हाँ, पहले वाले का अंकिता ने बताया, क्या बताया? Zn जो है वो कॉपर को क्या कर देगा, Zn क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा और यहां बन जाएगा ZnSO4 प्लस का Cu। लेड जो है यहां पर कॉपर की जगह ले लेगा, लेड जो है यहां पर क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा और क्या बनेगा, PbCl2 प्लस का कॉपर बाहर, और यहां क्या होगा, सिल्वर कंप्लीट द रिएक्शन करके आता है। भाई सिल्वर जो है ना वो कॉपर मैग्नीशियम से क्या लेस रिएक्टिव है, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहां लिखा आएगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा इनके बीच में। ये चीज समझ में आई भाई? ठीक है, जो सिल्वर है ना वो मैग्नीशियम की जगह नहीं ले पाएगा, क्यों? बिकॉज सिल्वर जो है नीचे आता है और मैग्नीशियम ऊपर आता है, तो सिल्वर जो है वो मैग्नीशियम से क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आयुष्मान समझ में आ रहा है बेटा? है ना, पक्का ना? ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स इसके। आगे देखो, अगला आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस क्या लिखा है, रिएक्शन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल देता हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपके कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक प्रेसिपिटेशन एंड एक न्यूट्रलाइजेशन। एग्जांपल दोनों के दे देता हूं मैं, पहले इसको समझ लो। जैसे इसमें समझ लो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, तो बनेगा क्या, देखो इसका जो कटायन है Ag वो किसके साथ, Cl के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा AgCl, और NaNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NaNO3। NaNO3, जिसमें कोई बताएगा इसमें प्रेसिपिटेट किसका बनता है, AgCl का। इसमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है AgCl का। और प्रेसिपिटेट को दिखाते हैं नीचे वाले एरो से। किससे दिखाते हैं, नीचे वाले एरो से। एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब होता है, जैसे इसके अंदर अगर आप आयंस देखोगे तो Ag प्लस और इस पे चार्ज क्या है बेटा, NO3 माइनस, प्लस Na इस पे चार्ज क्या प्लस और इस पे क्या है Cl माइनस। तो होगा क्या, देखो इसका जो कटायन है ना इसके अनायन के साथ रिएक्ट कर लिया तो क्या बनेगा, AgCl बन जाएगा, और इसका जो कटायन है वो इसके अनायन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NaNO3। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है ना। हाँ, और एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें देखो। अच्छा, ये जो तुम्हारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, प्रेसिपिटेट, ये डाला हुआ है। द रिएक्शन इन विच
aqueous solution of two compounds, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, the reaction in which aqueous solution of two compounds, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, दो चीजों को मिक्स कर रहा हूँ, दो लिक्विड्स को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो देखो कुछ नीचे प्रेसिपिटेट बन रहा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस दिख रहा है ना, डिसॉल्व नहीं हो रहा है इसके अंदर, वो क्या हो रहा है, नीचे सेटल डाउन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। पानी के अंदर जैसे मिट्टी विट्टी डालते हो तो उसके अंदर मिक्स नहीं होता ना, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। जैसे अगर आप पानी के अंदर वो घोलना, क्या कहते हैं, अंडे वगैरह घोलना, तो क्या होगा, उससे डिसॉल्व नहीं होगा, उस टाइम नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो नीचे प्रेसिपिटेट बन रहा है ना हमारा, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स ऑन मिक्सिंग रिएक्ट्स टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड, जिसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल, हाँ सारे एसिड पानी जैसे दिखते हैं, H2SO4, HCl, HNO3 सब पर। अभी देखते हो तुम्हारे ब्राउन वाला, इधर देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल देखो, FeCl, FeCl2 प्लस का 2NaOH क्या बनाएगा, दिख रहा है यहां पर, 2NaOH क्या बनाएगा, बताना भाई। FeOH का होल, FeOH का होल ट्वाइस प्लस साथ में NaCl, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, ये ठीक है ना। इसमें प्रेसिपिटेट किसका बनता है, इसका नाम क्या है, फेरस हाइड्रोक्साइड, और इसका कौन से कलर का बनता है, ये ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है ना, लर्न करना है इसको, एसिटिस प्रेसिपिटेट, नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएगा, PPT ग्रीन प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये बैलेंस्ड है भाई ऑलरेडी। एक और एग्जांपल बताओ, ये बैलेंस्ड है, अब बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड हो गया। और एग्जांपल बताना बेटा, PbNO3, आगे फिर आगे, अच्छा तो एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं यहां पर, Na2SO4, नाम बताओ इसका, Na2SO4 का, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 क्या बनेगा, NaCl प्लस का BaSO4, तो प्रेसिपिटेट किसका बनता है इसमें, BaSO4 का। इसमें प्रेसिपिटेट किसका बनता है, FeOH का होल ट्वाइस का, ठीक है ना। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनता है इसमें, BaSO4 का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत। तीसरा एग्जांपल दो, ये पहला एग्जांपल ये था, ये दूसरा था, ये दूसरा एग्जांपल था, ये पहला एग्जांपल था, तीसरा एग्जांपल दे दो, एक और दे दो, बताओ। PB लेड नाइट्रेट प्लस KI सिल्वर आयोडाइड क्या बनाएगा, KNO3 प्लस PbI2 किसका प्रेसिपिटेट बनता है इसमें, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है PbI2 का। कौन से कलर का, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जिसके आगे ये ऐसे नीचे वाला एरो डाउन दिखा रखा है ना, उसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। समझ में आ रहा है आयुष्मान। तो ये तीन एग्जांपल होगा आपके पास, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सेकेंड, है ना, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक हमारे पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक होता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है प्रतीक, एसिड और बेस, एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। हाँ, तो एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल HCl प्लस NaOH क्या बनाएगा, इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, एसिड प्लस का बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस का H2,
हमेशा क्या फिक्स्ड होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एक और एग्जांपल बताना इसका। और आगे देखो, जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl क्या बनाएगा, CuCl2 प्लस का H2, CuCl2 प्लस का H2। तो आपको आयुष्मान, मधुमक्खी के काटने के बाद तुम मेटल क्यों रगड़ते हो, है ना, क्योंकि जो कॉपर है ना वो भी एक मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और जो तुम्हारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, उसका नेचर पता कैसा होता है, बेसिक। कैसा नेचर होता है, बेसिक। और जो तुम्हारे मधुमक्खी ने काटा हाथ में, वो एसिड होता है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एक दूसरे को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। इसी वजह से तो मेटल वो थोड़ा बहुत रगड़ लेते हो ना, तो दैट्स वाई तुम्हें रिलीफ मिलता है। समझ में आया? हाँ, सॉल्ट बना होगा, रिएक्शन हुई होगी, ठीक है। मतलब बोलते हैं इतना ज्यादा कुछ नहीं बनता, लेकिन ठीक ठाक बनता। ये समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया? हाँ। अगला देखो क्या है, अगला जो आता है हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इससे पहले तक का समझ में आ गया अच्छे से? हाँ, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई हमारे पास, कोई भी ऐसा, इसका मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसको देख लो, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जहां ऑक्सीजन का गेन हो रहा होता है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा होता है, लॉस, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल कोई देगा? जैसे यहां देखो, छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे दूं, बताना। बोलो, Cu प्लस Cu प्लस O2 क्या बना रहा है, Cu। देखो, Cu के पास यहां पर ऑक्सीजन था क्या, इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया यहां पर, तो क्या करा, कॉपर ने क्या करा, यहां पर ऑक्सीजन गेन किया। तो गेन किया तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहां पर ऑक्सीजन है, तो कॉपर ने क्या करा, ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? आ रहा है प्रतीक? ओके, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, इसको देख लो, गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन उल्टा होता है। एग्जाम्पल इसी का उल्टा दे दो, CO प्लस H2, तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस H2। देखो, कॉपर के पास यहां पर क्या था, ऑक्सीजन था, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ, यहां पर रिडक्शन हुआ। और हाइड्रोजन के पास यहां पर ऑक्सीजन था, नहीं था, यहां इसने हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। पहली बात ध्यान रखना, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीडेशन कौन सा सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा सब्सटेंस आपका रिड्यूस्ड हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ये पूछा जाता है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा। इन चारों के जो आंसर्स होते हैं ना, वो सिर्फ रिएक्टेंट साइड से होते हैं। किससे होते हैं, सिर्फ रिएक्टेंट साइड से होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर, एक बार मैं बता देता हूं, कौन सा सब्सटेंसेस में ऑक्सीडाइज्ड हुआ है इस वाले एग्जांपल में, तो आंसर इज हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, H2। हाइड्रोजन ने यहां पर ऑक्सीजन गेन कर लिया ना, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन क्या हो गया यहां पर, ऑक्सीडाइज्ड। मैं 4 क्वेश्चन यहां पर पूछता हूं कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, इन चारों के आंसर देखो। विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, तो हाइड्रोजन के पास यहां ऑक्सीजन नहीं था, यहां पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, H2, ये आंसर है। कॉपर के पास यहां पर ऑक्सीजन था, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है आपका, कॉपर ऑक्साइड, यहां से आंसर आएगा सारा। और सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलो ना, जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो यहां पर H2 रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस आपका रिड्यूस्ड हुआ है ना, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो COO इज ऑक्सीडाइजिंग। बहुत सिंपल लैंग्वेज। अब देखो ध्यान से समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम है ना, एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कराए, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कराए। तो एक बात बताओ, मैं यहां लिख रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है यहां पर? कॉपर ऑक्साइड। अब इस कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लॉस किया, तभी तो हाइड्रोजन ने गेन किया। आयुष्मान, कॉपर ने यहां पर, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लॉस किया, तभी तो हाइड्रोजन ने गेन किया, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये क्या कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे रहा है, हेल्प कर रहा है ना इसके ऑक्सीडेशन में। दैट्स वाई ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन ने इसका ऑक्सीजन लिया, इसको रिडक्शन में हेल्प करा रहा है ना। इसमें अगर इससे ऑक्सीजन ले रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है ना। तो ले कौन रहा है ऑक्सीजन? इसका हाइड्रोजन ले रहा है ना। तो हाइड्रोजन रिडक्शन में हेल्प कर रहा है ना। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा इसका। समझ में आया? तो सिंपल लैंग्वेज में जो ऑक्सीडेशन कराता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिडक्शन कराता है वो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इन सभी चारों पार्ट्स के आंसर कहां से होते हैं? लेफ्ट साइड से ही होता है। क्लियर है? क्लियर है? यहां पर आगे वाली क्लास में पढ़ोगे, 11th क्लास में पढ़ोगे कि ऑक्सीडेशन एक्चुअली, अगर और डिफिनेशन इस पर डिटेल में जाओगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी डेफिनेशन को और अगर मैं इलेबोरेट करूंगा तो पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही सारा हो गया, ठीक है। और जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। RAD मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है यहां तक? ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है। और एग्जांपल बताना भाई, और एग्जांपल बताना रिडॉक्स रिएक्शन की। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, H2S प्लस का H2S प्लस का SO2, तो क्या बनेगा? H2S प्लस का SO2 क्या बनेगा भाई बताना? सल्फर प्लस का H2। अब मुझे फटाफट इसको बैलेंस करके दिखाओ जल्दी। यहाँ S 1 2 है, यहाँ पर 1 है, क्या करूं? हाइड्रोजन इधर कितने? 2 है, इधर कितने? 2। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 2 है। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन इधर कितने? 2 है, इधर कितने? 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसकी वजह से हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और इसकी वजह से सल्फर कितने हो गए? 2 और 1 3 हो गए, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। अब मुझे इसमें फटाफट वो चारों क्वेश्चन के आंसर दो। विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA लिख रहा हूं, OA, और यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? फटाफट बताओ। यहां पर देखो, सल्फर के पास हाइड्रोजन था, यहां पर सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो H2S का क्या हुआ? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। सल्फर डाइऑक्साइड के पास यहां बस आगे ऑक्सीजन के पास यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, और यहां पर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, तो क्या हुआ? गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है कि नहीं हुआ? और गेन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। अब अगर आपसे आंसर पूछूं तो SO2 का क्या हुआ है? रिडक्शन। तो SO2 क्या हो गया है? रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है बेटा? H2S। और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वही क्या होता है हमारे पास? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूस्ड हुआ है वही क्या होता है हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आंसर समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आ रहा है समझ में? ठीक है। इसके बाद आंसर्स दो जल्दी, फटाफट। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट। MnO2 + 4HCl gives MnCl2 H2O Cl2। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है? जल्दी बताओ। 15th 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, क्या है बताओ? ऑप्शन कैसे, कोई बताएगा?
हाँ कैसे, MnO2 ऑक्सीजन था इसके पास, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है, MnO2 इज रिड्यूस्ड। आगे, और HCl के पास, यहाँ पर क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर Cl के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हो गया, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। कर लोगे ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वही वाटर का ब्रेक होना, H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 प्लस O2 में, बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, 2H2 और 2H2, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होता है, डबल होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो लिखा है इफ द मास ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द एनोड, एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है, एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है, एनोड पे कलेक्ट होती है तुम्हारे पास ऑक्सीजन, उसका मास कितना है, Ma, और मास ऑफ गैस कलेक्टेड एट द कैथोड इज Mc, तो Ma अपॉन में Mc, तो यहां पर ऑक्सीजन कलेक्ट हो रही है और कैथोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है, हाइड्रोजन, तो उन दोनों की मास का रेशियो क्या है, Mc/Ma क्या है, Mc/Ma, C पे कौन सी गैस कलेक्ट हो रही है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना मास हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 4 है यहाँ पर एटम्स, तो कितना हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा 4 8 32, 1/8, तो 1 रेशियो है, डी इज द आंसर। क्या आंसर है, डी इज द आंसर। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, डी इज द आंसर, ठीक है। अगले का आंसर, अगला वाला असर्शन रीजन है, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस का ट्वाइस ऑफ NaCl, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, किसका प्रेसिपिटेट बनता है इसके अंदर, BaSO4 का, कौन से कलर का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। आगे क्या लिखा है, when an aqueous solution is added to another aqueous solution an insoluble substance is formed which is called as precipitate, तो ये भी करेक्ट है, प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन, और ये भी करेक्ट है। अच्छा इसमें ये गलत है, इसमें बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड, जबकि प्रेसिपिटेट किसका बनता है, BaSO4 का, किसका बनता है, तो ये फॉल्स है हमारे पास, ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फॉल्स है, और ये क्या हमारे पास ट्रू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, assertion is false, reason is true। 17th का क्या है हमारे पास, डी। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट 18वां, लेड नाइट्रेट को क्या कर रहे हो आप, हीट कर रहे हो, तो लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो रिएक्शन बताना एक बार, PbNO3 का होल ट्वाइस से क्या बनता है, PbO प्लस NO2 प्लस का O2, तो ये NO2 गैस निकलती है ना, जिसका कलर क्या होता है, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स निकलता है, तो ये इसको हीट करते हैं, हीट करते हैं, तो ये कैसा रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ब्राउन फ्यूम कौन से गैस का निकलता है, NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ए वाला करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छे से आ रहा है आयुष्मान, है ना, पक्का ना, ठीक है। अगला दो 19th, इसका 19th, when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को जो मिक्स करते हो तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, वो किसका बनता है, कौन सा, इसमें से कौन सा, 2023 का वो क्वेश्चन है भाई, 2023 का, हाँ बैलेंस, हाँ किसका बनता है, करेक्ट कौन सा वाला है, पहली बात तो ये PbNO3 का फॉर्मूला गलत है, तो गलत है यहाँ पर, बी करेक्ट है तुम्हारा, ठीक है ना, इसमें PbI2 का फॉर्मूला गलत है, पी, और इसमें किस, कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है, PbI2 का, PbI2 का प्रेसिपिटेट बनता है कौन से कलर का, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। आगे नेक्स्ट 20th, एक मेटल रिबन X है जो कि ऑक्सीजन में बर्न करता है विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ कौन चलता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, MgO, इस बर्न करने के बाद कैसा होता है ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, कौन सा है, X इज दिस, और व्हाइट ऐश बनती है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो ये, और टाइप ऑफ रिएक्शन कैसा है, कॉम्बिनेशन, बी वाला करेक्ट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो 21 जल्दी,
द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर, क्विक लाइम एंड वाटर का रिएक्शन बताना कौन सा करेक्ट है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें CaOH का होल ये जो फॉर्मूला गलत है, कौन सा वाला है? बैलेंस्ड वाला, बैलेंसिंग के साथ कौन सा है? हाँ कौन सा है? कौन सा है? सी इज करेक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस का हीट। ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, स्टडिंग द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। सोडियम H2 के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इसमें से? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? NaOH, बता दो, सही से बता दो। Na का यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इसके पास नहीं है, और यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारे पास, तो आंसर क्या आ जाएगा? Na, ए ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 23 इन द फॉलोइंग रिएक्शन Zn अंडरगोज रिडक्शन। ZnO का रिडक्शन हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है चलो। और कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कार्बन क्या है हमारे पास? रिड्यूसिंग। ये भी करेक्ट है, ये भी क्या, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है ये बताओ। हाँ ओए मोटे नीचे बैठो, बैठो नीचे बैठो। तुम्हारी पापा से परमिशन लेते हो घर से बाहर निकलने से पहले? नहीं लेते? वही आदत यहां बनी पड़ी है। मम्मी से नहीं लेते? तो वो सीख करके आना घर से, ठीक है ना? वहां नहीं लेता, लेकिन यहां पर मेरी परमिशन चलेगी, क्योंकि यहां का बॉस मैं हूं ना। तो बाहर निकल जाओ यहां से, तब परमिशन लेना सिखाऊं तुम्हें। कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZnO टू Zn। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ये बताओ। मेरे ख्याल से तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक में। अब यहां पर जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो कार्बन ही तो करा रहा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट वही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये वाला, फटाफट। लास्ट क्वेश्चन। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विक लाइम की रिएक्शन बताओ फटाफट। CaO प्लस वाटर H2O क्या बनाता है? प्लस साथ में हीट निकलती है। कैसा रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक। और क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, छोटी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।